चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा दिए हैं। आज देखेंगे चैप्टर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही चैप्टर से आता है। चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत के बारे में है तो सिंपल है, भारत के बारे में है तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अगर सुनो पूछेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है सोशल साइंस में, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इससे 10-15 नंबर आना फिक्स है। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। उससे पहले बताना चाहते तुम लोग जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। और अगर मेरा पूरा वीडियो अभी तुम लोग को नहीं मिला तो मैं फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद तुम लोग को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। बहुत वीडियो है, तुम लोग एक बार अंदर जाओ, ठीक है। और अभी तक मेरा एक जो न्यूज़ चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया, जगदेव ब्लॉग, इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है। इंक नहीं किया था कि रे, ठीक है। ये जो पढ़ा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग लास्ट जरूर देखना। इंक नहीं किया था इसमें। चल पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में यहाँ ध्यान दे। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब होता है कि अपना देश के प्रति प्रेम, भाव, स्नेह और गर्व के बात को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद क्या कहते हैं? किसी देश के प्रति, किसी देश के या अपना देश के प्रति वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, बंधन यहाँ ध्यान देना, वहाँ के लोग के द्वारा देश के प्रति प्रेम, स्नेह, प्रेम, स्नेह, गर्व के बात जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? तो भारत के बारे में हम लोग को ना हम लोग को भारत के प्रेम ना है, हम लोग को भारत से स्नेह ना है, हम लोग को भारत में कुछ अच्छा होता है तो गर्व ना होता है कि हम लोग भारत के नागरिक है ना, जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? तब ने जो पाकिस्तान को कुछ कहता है तब ने तो कहता है कि पाकिस्तान को आज हम लोग छोड़ेंगे, मारिए देंगे, ना होता है पाकिस्तान को। तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, कैसे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, महात्मा गांधी जी से बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो और मज़ा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। थोड़ा भारत में राष्ट्रवाद का विकास देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का विकास पहले भारत में देखो, यहाँ पर पहले भारत जो था ना, पहले जो भारत था वो क्या था? मान लो ये भारत है, क्या है? भारत है। तो देखो यहाँ पर पहले जो भारत था बहुत छोटा छोटा, मतलब यहाँ पर अलग राजा है, यहाँ पर अलग राजा है, हर जगह राजा क्या अलग अलग था? क्या था? राजा अलग अलग था। और राजा यहाँ का अलग अलग था तो सब लोग यहाँ के राजा खाली इतने के बारे में सोच रहा है, अपने राज्य के बारे में सोच रहा है, यहाँ का राजा खाली अपना बारे में सोच रहा है, यहाँ का राजा अपना बारे में सोच रहा है, यानी पूरा देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पूरा देश के बारे में सोचेगा तब ना कि हाँ मेरा देश इंडिया है, इसमें अंग्रेज लोग घुस गया है तो उसको मार के भगाना है। कोई पूरा देश के बारे में नहीं सोच रहा है, सब खाली अपना अपना क्षेत्र के बारे में सोच रहा है कि मेरा क्षेत्र अच्छा रहा, और सब एक दूसरे से दुश्मनी है। क्या है? सब अपना अपना क्षेत्र के बारे में सोच रहा है, क्षेत्र के बारे में। तो राष्ट्रवाद का विकास ना है। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? जब पूरा सब लोग अपना पूरा देश के बारे में, पूरा अपना भारत देश के बारे में सोचेगा, अपना देश के बारे में सोचेगा, तब राष्ट्रवाद का विकास होगा। तो पहले सब अपना अपना क्षेत्र के बारे में सोच रहा है तो राष्ट्रवाद का विकास नहीं था। लेकिन जब 1857 में क्रांति हुआ था, तुम लोग पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में शुरू हुआ था। तो उसमें मंगल पांडे था। मंगल पांडे क्या किया था? 2 अंग्रेज था, जिसका नाम था जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन। 2 क्या किया था? गोली मार दिया था। क्या मार दिए थे? गोली। तब 1857 की क्रांति से शुरुआत हुआ था। और कहाँ से हुआ था? मेरठ फोर्ट से। कहाँ से हुआ था? जब 1857 की क्रांति से शुरुआत हुआ तब जो इंग्लैंड के महारानी थी, इंग्लैंड के, यानी देखिए बहुत भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बहुत कारण है। पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक मतलब समझते हैं तुम लोग? राजनीतिक मतलब कुर्सी यानी पावर, कुर्सी यानी पावर, यानी राजनीतिक कारण पहले पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण पढ़ेंगे यानी पावर को अगर समान रूप से नहीं देगा, पावर यानी कुर्सी, पावर यानी देखो ये लोग क्या करेगा अपने, मतलब अंग्रेज लोग जो है क्या करेगा अपने ज़्यादा पावर ले लेगा, और भारतीय के जो है पावर मतलब कुछ अधिकार नहीं देगा। तो आएगा राजनीतिक कारण। किस में आएगा? राजनीतिक कारण में। किस में आएगा? राजनीतिक कारण में। तो राजनीतिक कारण पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो राजनीतिक कारण में देखें पहला जो भारत में राष्ट्रवाद के विकास का पहला कारण 1857 में क्रांति हुआ। 1857 में क्या हुआ? जब क्रांति हुआ तब महारानी जो वहाँ था, इंग्लैंड की जो महारानी था, उसने सोचा कि अगर इसी तरह क्रांति होते रहा तो कहीं फिर हम लोग भारत को खो नहीं दें। जो वहाँ के महारानी था, महारानी विक्टोरिया सोचा था कि अगर कहीं इसी तरह क्रांति होते रहा तो कहीं हम लोग के हाथ से भारत न निकल जाए। तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया? 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में 1857 में क्रांति हुआ, ठीक है ना। और 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया
विक्टोरिया ने घोषणा कर दिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया कहाँ से का महारानी था? सिंपल बात है, इंग्लैंड का, क्योंकि हम लोग का इंग्लैंड ने गुलाम बने था। तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया, क्या किया? ने घोषणा किया कि अब जो है ना, अब जो है भारत प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत पे व्यापार करने कौन आया? तो भारत पर व्यापार करने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था भारत पर, वो कंपनी भारत पर शासन कर रहा था। लेकिन महारानी विक्टोरिया घोषणा किया 1858 ईस्वी में कि अब कंपनी शासन नहीं करेगा, अब डायरेक्ट हम करेंगे, यानी डायरेक्ट इंडियन से हम शासन करेंगे। कौन? महारानी विक्टोरिया। तो कब घोषणा किया? तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब संपूर्ण देश में महारानी का शासन चलेगा। किसका शासन चलेगा? महारानी का शासन चलेगा। ठीक है ना, ये घोषणा कर दिया, यानी संपूर्ण देश अब किसके अधीन कर दिया? महारानी विक्टोरिया के अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन। तो बोलेगा संपूर्ण देश महारानी विक्टोरिया के अधीन कब कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर। तो 1858 ईस्वी में, 1858 यानी संपूर्ण देश अब किसका हो गया? महारानी विक्टोरिया किसका हो गया? अब देख यहाँ पर छोटा मान लो ये भारत है, भारत का मैपल लिखना है तुम लोग, थोड़ा मैपल लिखिए। देख, अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जो है राजनीतिक कारण हुआ है क्या? दूसरा कारण है अंग्रेजी, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नीति। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नीति के कारण भी क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास। पहले जो इस तरह भारत था ना, इस तरह भारत नहीं था, भारत इसी तरह था। लेकिन जो है ना, यहाँ के राजा, यहाँ ध्यान दे, राजा सबका अलग अलग था। राजा क्या था? यहाँ राजस्थान में अलग राजा है, तो गुजरात में अलग राजा है, यहाँ अलग राजा, यहाँ अलग राजा। हर जगह राजा क्या था? हर जगह राजा अलग अलग था। क्या था? और जब राजा के बारे में जानने करता, सब अपना क्षेत्र के बारे में सोच रहा है और पड़ोसिया से लड़ रहा है। पड़ोसी क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो पूरा देश के बारे में को सोच रहा है कि पूरा देश मेरा है, को सोच रहा है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरा इंडिया हम लोग का है, लेकिन सबका अलग अलग राजा था। सब हर जगह क्या था? अलग अलग राजा था। ठीक है ना। तो अंग्रेज लोग जब आया ना, तो अंग्रेज लोग आया पहले व्यापार करने। क्या करने आया? लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगा? अपना साम्राज्य को विस्तार करने लगा। व्यापार करने आया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज लोग को मार मार के क्या करने लगा? धीरे अंग्रेज को हरा के उसका क्षेत्र पर क्या करने लगा? अधिकार करने लगा। जैसे मान लो तुम कहीं पर 2 गोटा सुतल है, ठीक है ना, कोई तीसरा लोग आके वहाँ पर बोलेगा हम ही सुतेंगे, और सुत गया तो चलो उतना तक सुत गया, ठीक है। अब तुम ही दोनों को मार के क्या करेगा? एकदम साइड कर देगा, लतियास मारेगा, दोनों फेंक देगा, अकेले सुत जाएगा, तो तुम लोग को दिक्कत ना होगा। यानी क्या किया? अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया। उसी प्रकार अंग्रेज था, उसी प्रकार क्या था? अंग्रेज था, वो आया था व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे अपना जो है पैर पूरा भारत में पसारने लगा। धीरे धीरे सब अंग्रेज को मार के भगाने लगे। सब अंग्रेज सब राजा को क्या करने लगा? सब राजा से उसका क्षेत्र को छीनने लगा और उस पर खुद शासन करने लगा। कौन? अंग्रेज। कौन करने लगा? अब तुम लोग खुद बताओ कि पहले ये लोग अपने में लड़ रहा था, सब राजा अपने में लड़ रहा था, लेकिन इसको अब कौन मार रहा है? अंग्रेज मार रहा है। अंग्रेज मार के इसका क्षेत्र को छीन रहा है। तो जब अंग्रेजवा मार रहा है, तो तुम ही लोग बताओ, तुम मान लो कि तुम 3-4 गोटा हो, ठीक है ना, तुम 3-4 लोग हो और तुमको मारने वाला एगो एकदम सेम व्यक्ति है। वही व्यक्ति तुमको भी मारा, वही व्यक्ति तुमको भी मारा, वही व्यक्ति तुमको भी मारा, सबको वही व्यक्ति मारा। तो तुम पाँचों में फिर दोस्ती ना हो जाएगी कि पाँचों मिलकर अब इसको डगाना है? ना हो जाएगा। तो उसी प्रकार अंग्रेज यहाँ क्या अंग्रेज सबको वही कर रहा है। अंग्रेज इससे भी लड़ गया, इससे भी लड़ गया, इससे भी लड़ गया, इससे भी लड़ गया, सबसे लड़ रहा है। तभी लोग जो अंग्रेज पहले जो राजा लोग सब क्या था? सब अपना अलग अलग क्षेत्र मानता था, लेकिन अब ये लोग क्या हो रहा है? सब में दोस्ती हो रहा है। क्या हो रहा है? और जब सब में दोस्ती होगा तो क्या होगा? पूरा भारत का निर्माण होगा। पूरा भारत के बारे में सब सोचना शुरू करेगा कि भारत से अंग्रेज को भगाना है। तो इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है ना। तो एगो पहला दूसरा कारण क्या हो गया? अंग्रेज साम्राज्यवाद का विस्तार की नीति। समझ आया तुम लोग को? विस्तार की जिसमें सबसे फेमस है डलहौजी के हड़प नीति। क्या है? डलहौजी क्या करता था? डलहौजी की हड़प नीति बहुत फेमस है। डलहौजी की हड़प नीति में क्या होता था पता है? डलहौजी घोषणा कर दिया था कि जिस भी राजा का अपना संतान ना है वो गोद नहीं ले सकता है। जिस भी राजा का अपना संतान ना है उसका क्षेत्र हो जाएगा अंग्रेज का अपने आप। तो डलहौजी की हड़प नीति जिसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार निभाया। समझ आ गया ना। अगला कारण क्या है? राजनीतिक कारण के अंदर अगला कारण, राजनीतिक कारण के अंदर पहला कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया, तीसरा कारण राजनीतिक कारण के अंदर क्या है? यहाँ ध्यान दे, एक ठो क्या था? भारत का था गवर्नर। भारत का क्या था? गवर्नर था, जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था पता है?
लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, क्या बोल रहे हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का लाना, प्रेस एक्ट का, इसमें क्या किया था पता है, इसमें लॉर्ड लिटन घोषणा कर दिया था, भारत के गवर्नर जनरल था, भारत का क्या था, गवर्नर जनरल या वायसराय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायसराय। तो घोषणा किया था कि जो भारत के लोग हैं ना, भारत के लोग जो है ये समाचार पत्र को जो है समाचार पत्र पर रोक लगाने के लिए, कि भारत के लोग समाचार पत्र भी, अंग्रेज लोग भी अपना समाचार पत्र छापता था, भारत के लोग भी अपना समाचार पत्र छापता था। तो भारत के लोग जब समाचार पत्र छापता था, भारत के साथ जो गलत हो रहा था वो उसके बारे में पूरा अच्छा से लिख देता था, और अंग्रेज लोग का पूरा बुराई करता था। तो क्या सब लोग पढ़ता था, तो अंग्रेज के प्रति सब लोग क्या हो रहा है, गुस्सा होता था। तो लॉर्ड लिटन ने सोचा था कि हम ऐसा करते हैं कि भारत के लोग जो समाचार पत्र छाप रहा है ना, तो इस पर रोक लगाते हैं, यानी इसका मुंह बंद कर देते थे। तो उसके लिए लाया था वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसमें यह प्रावधान किया था लॉर्ड लिटन, क्या प्रावधान किया था कि जो सिर्फ अंग्रेजी में समाचार पत्र छपाता है वो सिर्फ चलेगा, बाकी बस सब समाचार पत्र क्या हो जाएगा, बंद। तो भारत में जो हिंदी समाचार पत्र चल रहा था उसको क्या बंद करने के लिए क्या नियम लगा दिया कि जो सिर्फ अंग्रेजी में समाचार पत्र छपा रहा है सिर्फ वही चलेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बंद। क्या हो जाएगा, बंद। समझ तुम लोग आया। और यानी जो स्थानीय भाषा में छप रहा है, जैसे मान लो मराठी भाषा में जो छप रहा है, जो गुजराती में छप रहा है, जो तमिल भाषा में छप रहा है, जो बंगाली भाषा में छप रहा है, सब क्या बंद हो जाएगा, खाली अंग्रेजी वाला चलेगा। कौन लाया था नियम, ये लॉर्ड लिटन लाया था। कब लाया था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया था, तो 1878 ईस्वी में, 1800। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों के अंदर में गुस्सा आया, क्या आया, गुस्सा आया, क्या आया, गुस्सा, ठीक है ना। और इसी से क्वेश्चन पूछता है कि कौन समाचार पत्र था जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से अपना रातों रात भाषा बदल के, बंगाली भाषा से बदल के अंग्रेजी भाषा में कर दिया, कौन था, तो इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दे, तो वो समाचार पत्र था, यहाँ ध्यान दे, अमृतलाल बाजार पत्रिका, क्या था, अमृतलाल बाजार पत्रिका, क्या बोल रहे हैं, अमृतलाल बाजार पत्रिका, ये बंगाल में छपता था, कहाँ छपता था, बंगाल में। तो अमृतलाल बाजार पत्रिका जो है ना, अमृतलाल बाजार पत्रिका पहले छपता था बंगाली भाषा में, कौन भाषा में, बंगाली भाषा में। लेकिन जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कि अब जो है खाली अंग्रेजी भाषा वाला समाचार पत्र चलेगा, हिंदी वाला या स्थानीय भाषा वाला नहीं चलेगा, तो ये जो अमृतलाल बाजार पत्रिका जो है ये बंगाली भाषा में पहले छपता था, लेकिन रातों रात अपने भाषा चेंज करके कौन बना लिया, अंग्रेजी भाषा में हो गया, डर से कौन भाषा में आ गया, अंग्रेजी भाषा में। समझ तुम लोग आया। तो बोलेगा वह कौन सा समाचार पत्र है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना भाषा चेंज कर दिया, तो क्या बना, अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल बाजार पत्रिका। अमृतलाल बाजार पत्रिका का मालिक कौन था, यानी कौन छापता था, तो दो लोग था, एक था मोतीलाल घोष, कौन था, जो बोल रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल घोष। एक था सुशील कुमार घोष, क्या था, सुशील कुमार घोष। तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष, इतना इसके बारे में याद रखना। समझ तुम लोग आया। अगला जो कारण है राजनीतिक कारण में, वो क्या है, तो राजनीतिक कारण में अगला कारण है आर्म्स एक्ट। क्या है, आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन में लाया था, लॉर्ड लिटन 1879 ईस्वी में। कब बोल रहे हैं, 1879 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। कब आया, 1800। लेकिन लॉर्ड लिटन जो है 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में एक नियम लाया जिसको बोलते हैं आर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं, आर्म्स एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्म्स एक्ट कब लाया गया था, 1879 में। कौन लाया, तो लॉर्ड लिटन लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। कौन लाया, तो लॉर्ड लिटन लाया। समझा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो बता, आर्म्स एक्ट में क्या प्रावधान किया था लॉर्ड लिटन, पता है, ये बोला था कि जो भारतीय लोग हैं ना, वो जो हथियार को नहीं रख सकता, यानी वो बंदूक को नहीं रख सकता है, खाली गोरा लोग बंदूक को रखेगा, यानी जो अंग्रेज लोग हैं खाली वही बंदूक को रखेगा, भारतीय लोग बंदूक को नहीं रखेगा। इसको डर लगा कि भारतीय लोग कहीं बंदूक को रखेगा तो कहीं हम लोग को ठोक दे, यानी ये नियम बना दिया था क्या, कि भारतीय लोग जो है ना बंदूक को यानी हथियार को नहीं रखेगा, ठीक है। कौन सिर्फ हथियार रखेगा, तो रखेगा अंग्रेज लोग। कौन रखेगा, सिर्फ अंग्रेज लोग रखेगा। तो इससे भी देख यहाँ पर, इससे भी बदमाशी कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। तो इससे भी यहाँ भारत के लोग सोचने लगा कि हम लोग को पावर नहीं दे रहा है, खाली अपने कर रहा है कि अपना हथियार रखेगा, हम हथियार नहीं रखेंगे। तो तीन हो गया, ये गलती कर रहा है। तो इससे भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का समझा गया आर्म्स एक्ट। अगला जो है वो क्या है, तो अगला आता है इसके बाद, लॉर्ड लिटन के बाद आता है एक गवर्नर जनरल, इसका नाम है लॉर्ड लिपन। क्या है, लॉर्ड लिपन। अगला वायसराय या गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड लिपन। यह लाया था इल्बर्ट विवाद, 1883 में लाया था। यहाँ रहना, 1883 में इल्बर्ट विवाद कानून लाया। क्या लाया,
इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद में क्या था पता है? इल्बर्ट विवाद में लॉर्ड लिपन थोड़ा अच्छा व्यक्ति था। लॉर्ड लिपन थोड़ा अच्छा, ये भारत के जनता के बारे में थोड़ा अच्छा सोचता था। तो ये लॉर्ड लिपन सोचा था कि हम ऐसा करते हैं कि भारत के लोगों को कुछ अधिकार देते हैं। क्या देते हैं? कुछ अधिकार। तो घोषणा कर दिया था लॉर्ड लिपन। क्या घोषणा किया लॉर्ड लिपन कि आज के बाद जो है ना अंग्रेज अधिकारी के कानून को भी भारतीय जज लड़ सकता है। यानी अंग्रेज अधिकारी कुछ गलती किया ना, पहले क्या होता था, अंग्रेज अधिकारी कुछ गलती करता था तो उसका वकील अंग्रेज में होता था। अब बता, अंग्रेज अधिकारी भारत के जनता के साथ कुछ गलती किया तो उसका वकील अंग्रेज में रहेगा तो न्याय मिलेगा, तो अंग्रेज उसी के साथ देगा। लेकिन लॉर्ड लिपन नियम बना दिया क्या कि अब से जो है अगर अंग्रेज लोग गलती करेगा तो उसका भी सुनवाई भारतीय जज कर सकता है। कौन नियम बना दिया? लॉर्ड लिपन बना देगा। भारतीय जज कर सकता है। जब भारतीय जज करेगा, जब भारतीय जज फैसला करेगा तो सिंपल बात है, जब भारतीय जज फैसला करेगा तो क्या करेगा? जो गलत है उसको गलत करेगा, जो सही है सही करेगा। यानी दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। तो इससे क्या हुआ, वहाँ जो अंग्रेज था, जो भारत का जो अंग्रेज था, सब लोग डर गया। क्या हुआ कि अब मान लो कि भारत के लोग हमारा फैसला सुनाएगा तो क्या होगा? हम लोग तो पूरा फंसे जाएंगे ना, फंस जाएंगे। तो यहाँ के जो अंग्रेज लोग था जो भारत के, वो क्या कर दिया? विरोध करने लगा। किसका विरोध करने लगा? तो लॉर्ड लिपन का विरोध करने लगा। जब बहुत विरोध किया लॉर्ड लिपन का, जब बहुत विरोध किया तो लॉर्ड लिपन को अपना इल्बर्ट विवाद वापस लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? इल्बर्ट विवाद वापस लेना पड़ा। इसमें थोड़ा सा फैसला कर दिया और इसमें थोड़ा सा कानून में इसमें थोड़ा थी इल्बर्ट विवाद कानून में थोड़ा सा क्या सुधार किया। क्या किया? और सुधार करके कर दिया कि यदि अंग्रेज लोग जो है ना भारतीय जज के फैसला से अगर संतुष्ट ना है तो फिर वो जो है मतलब अंग्रेजी जज को अपना मतलब बुला के फिर दूसरा बार फैसला करवा सकता है। कौन कर दिया? इल्बर्ट विवाद। अभी क्या बोला था कि जो भारतीय जज फैसला सुनाएगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन यही कानून में थोड़ा सुधार कर दिया कि अगर अंग्रेज लोग भारतीय जज के कानून से, भारतीय जज के फैसला से अगर संतुष्ट ना है तो वो जो है 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश यानी अंग्रेजी न्यायाधीश का भी मांग कर सकता है। तो जब अंग्रेजी न्यायाधीश को मांगेगा तो फिर इसी का फैसला आएगा। तो फिर कानून में कोई दम रहा ना है। तो क्या हुआ? इल्बर्ट विवाद कब आया? 1883 में। और इसमें जो अंग्रेज विरोध किया था तो ये क्या किया? फिर इसको वापस ले लिया। क्या लिया? कानून को। तो भारत के लोग सोचा था कि जरूर मनी अंग्रेज इसको विरोध किया तो ये अपना कानून वापस लेने पर विवश हो गया। तो हम लोग इतना लोग हैं, पूरा भारत में इतना लोग हैं, तो हम लोग विरोध करेंगे तो हम लोग का बात ही लोग क्यों नहीं मानेगा? तो इसी तरह क्या हो? राष्ट्रवाद का थोड़ा विकास हो रहा है ना, हो रहा है। फिर अगला आता है और क्या? राजनीतिक कारण में। तो राजनीतिक कारण में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना। राजनीतिक कारण में 1905 में जो है ना लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन किया। क्या किया? बंगाल का विभाजन। तो बोलेगा बता कि बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1905 में किया गया। कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। यहाँ ध्यान दे तुम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बंगाल। ये पहले पूरा बंगाल एक हिम था, पता है तुम लोग को। ये बांग्लादेश, ये क्या है? बांग्लादेश ये वाला, और ये पूरा बंगाल एक ही था। पूरा बंगाल क्या था? तो अंग्रेजों सोचा था कि जितना भी चिंगारी फूट रहा है ना, हम लोग के खिलाफ जितना भी क्रांतिकारी दल आ रहा है, हम लोग के खिलाफ जो क्रांतिकारी दल आ रहा है, जितना भी चिंगारी फूट रहा है, सबसे पहले आराम होता है कहाँ थे? बंगाल से। कहाँ से आराम हो रहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगालेश था, समझ रहा है ना। तो जितना भी चिंगारी फूट रहा है सब कहाँ से फूट रहा है? बंगाल से। कहाँ से? तो अंग्रेज लोग सोचा कि इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। 2 भाग में क्या करते हैं? इधर ज़्यादा था हिंदू, क्या था? तो हिंदू, और इधर क्या था? मुस्लिम। क्या था? तो यहाँ पर देख रहा था हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत है। हिंदू मुस्लिम एकता क्या है? बहुत ज़्यादा है। कि सोचा था कि इसको हिंदू और मुस्लिम में बांट देंगे तो फिर जब हिंदू मुस्लिम इसको बांट देंगे तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेगा और हम लोग को शासन करना अच्छा रहेगा। नहीं तो घर में तुम लोग 2 को लड़ता है तो सारे लोग फायदा उठा लेता है। तो क्या किया था? जाति के आधार पर यहाँ पर क्या कहते हैं? बंगाल को बांट दिया। इधर हिंदू वाला राज, इधर बंगाल वाला राज बांट दिया था। जिससे क्या हो कि दोनों लड़ते रहेगा तो हम लोग को शासन करना आसान पड़ जाएगा। और ये लोग जो है फिर यहाँ से फिर ये लोग आपस में लड़ते रहेगा तो फिर यहाँ से विरोध कौन करेगा? अंग्रेज को विरोध करने वाला कोई मिलेगा ना। और फिर तुम लोग को पता है कि इसको बना दिया पश्चिम बंगाल, इसको बना दिया पूर्वी बंगाल। क्या बना दिया? कौन बनाया? लॉर्ड कर्जन। कब बनाया? 1905 ईस्वी में। और फिर यही पूर्वी बंगाल जाके आगे चल के कौन बन गया? बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? ये अंग्रेजी बांटा था, एक नया देश बन गया। समझ तुमने कहा? तो 1905 में क्या किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कौन आधार पर किया? तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर। हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर। समझ आया तुम लोग को? हिंदू मुस्लिम के। लेकिन पूछेगा उन्हें मतलब बंगाल विभाजन रद्द फिर कब किया? तो बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 ईस्वी में। कब किया था? तो बोलेगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। कौन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कौन किया?
लॉर्ड हार्डिंग। कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला जो राजनीतिक कारण में अगला है, राजनीतिक कारण में अगला हम लिख सकते हैं क्या? तो राजनीतिक कारण में अगला लिख सकते हैं कि रेलवे खाना का विकास, रेलवे लाइन का विकास, रेलवे लाइन का विकास। उसी प्रकार के किसका विकास? डाक खाना का विकास, डाक खाना का विकास। उसी प्रकार छापा खाना का विकास, छापा खाना तो समझ रहा है, छपने वाला जो अथी छपता है, प्रेस उरेस यानी पेपर पर छपता है, तो छापा खाना का विकास, ये सब भी इसमें आएगा, ठीक है ना। यानी जब मान लो अब रेलवे का विकास हो गया, रेलवे लाइन के क्या हो गया, तो पूरा भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाना ईजी हो गया। कोई भी यहाँ पर अंग्रेज को डेंगा दो कहीं दूसरी जगह भाग जा, तो ना हो रहा है। तो रेलवे खाना का विकास हो गया, यानी रेलवे लाइन का विकास हो गया, तो एक भारतीय लोग जो है पूरा मतलब कहीं भी जा सकता है। जब कहीं एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाएगा, एक स्थान से दूसरा स्थान तक, तो सब में क्या होगा, एकता होगा। यहाँ के किसी भी अंग्रेज को एक स्थान के अंग्रेज को डेंगा दिए और फिर दूसरा जगह भाग गए, तो रेलवे खाना का विकास हुआ, डाक खाना का विकास हुआ। कुछ मान लो कि अंग्रेज के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करना है, तो डाक खाना में पोस्ट कर दो कि यहाँ पर हमको करना है, तो डाक खाना में क्या जाएगा, चिट्ठी जाएगा। तो एक भारतीय से दूसरा भारतीय में क्या था, अभी व्हाट्सएप के ज़माना पहले नहीं था रे कि कुछ करना है तो थोड़ा पोस्ट कर देंगे तो सब लोग जान जाएगा हाँ आज ही करना है। पहले तो डाक खाना के रूप में, पहले तो टेलीफोन भी नहीं था, तो डाक खाने से सब एक जगह से दूसरा जगह संदेश पहुंचाना है कि क्या करना है अंग्रेज के खिलाफ। तो डाक खाना का विकास भी अच्छा रोल निभाया। छापा खाना का विकास, छापा खाना जब विकास हो गया तो पेपर पर छपने लगा और बताने लगा कि अंग्रेज लोग हम लोग के साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इतना हो गया सब तुम लोग को राजनीतिक कारण। क्या हो गया? राजनीतिक कारण। अब थोड़ा देखते हैं धार्मिक कारण। क्या देखते हैं? थोड़ा देखते हैं आर्थिक कारण। क्या देखते हैं? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो समझ रहा है, पैसा कौड़ी से संबंधित, पैसा कौड़ी से। तो आर्थिक कारण क्या बोल रहे हैं? आर्थिक कारण में क्या था? तो आर्थिक कारण में पैसा कौड़ी से संबंधित, यानी यहाँ के जो अंग्रेज लोग आया था, यहाँ से क्या कर रहा है, सब धन लूट के ले जा रहा है, अपने अमीर हो रहा है, अपने क्या हो रहा है, अमीर हो। भारत के लोग क्या हो रहा है, भारत के लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहा है। तो आर्थिक कारण में पहला कारण क्या है कि यहाँ ध्यान दे, आर्थिक कारण में जो पहला कारण लिखना है वो लिखना है कि कर का क्रूरतापूर्वक वसूल करना, यानी जो किसान मतलब कर देने काबिल न है, जो भारत के लोग कर देवे काबिल न है, जो भारत के मजदूर जो कर देने काबिल न है, उससे भी क्रूरतापूर्वक यानी बलपूर्वक, क्रूरतापूर्वक यानी बलपूर्वक टैक्स का कर का क्रूरतापूर्वक वसूल करना। मान लो कि जैसे मान लो कि तुम लोग बोल दिया, अंग्रेज लोग बोल दिया कि तुम लोग को कर टैक्स देना है, अब मान लो फसल है ना, बोलो टैक्स कहाँ देगा। मान लो कभी सुखाड़ हो गया, क्या हो गया, सुखाड़ हो गया तो तुम्हारा फसल ना हुआ, तभी तुमको बोला टैक्स देने पड़ेगा, तो गलत है ना। अगर उसी प्रकार बोल दिया था क्या, उसी प्रकार बोल दिया था कि 3 कठिया व्यवस्था लाया। क्या लाया? 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था में क्या होता है पता है? 3 कठिया मतलब समझ रहे तुम लोग? 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा में तुम लोग को नील की खेती करना है। एक बीघा होता है 20 कट्ठा। कितना होता है? 20 कट्ठा। एक बीघा होता है 20 कट्ठा का। कितना होता है? तो अंग्रेज लोग लगाया था कि क्या, 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था में बोला था कि 20 कट्ठा में तुम लोग को 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है। नील की खेती कितना कट्ठा पर? 3 कट्ठा, लेकिन नील की खेती करना है, ठीक है ना। मैंने मजबूर कर दिया था, जो नहीं करेगा उसको जमीन नहीं देंगे, जमीन क्या करेंगे, छीन लेंगे। कौन कर दिया? अंग्रेज। कौन कर दिया? यानी 3 कट्ठा पर तुमको नील की खेती करना है तो करना है। और यहाँ ध्यान, 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है तो ठीक है, लेकिन नील की खेती करने से क्या होता है पता है? नील की खेती तुम जिस जमीन पर एक बार 2 बार 3 बार कर लिया ना, वो जमीन बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? बंजर, यानी जमीन में खराब हो जाता था। क्या होता था? जमीन खराब हो जाता था। और दूसरा नील की खेती से क्या होता था पता है? नील की खेती से दूसरा होता था क्या कि तुमको चर्म रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमड़ी वाला बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमड़ी वाला बीमारी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? चर्म रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्म रोग। अब बताइए लोग से कम में तो एक आमदनी हो रहा है, और कम आमदनी हो रहा है तो इसका खेतों खराब हो रहा है, और खेत खराब हो रहा है, इसको चर्म रोग हो रहा है, तो लोग परेशान ना होगा। तो 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया व्यवस्था जो है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करना नील का खेती। इससे खिलाफ इसके कारण भी क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास। क्या हुआ? नील का खेती करना है, अनिवार्य कर दिया, ठीक है ना। अगला कारण क्या है? आर्थिक कारण में अगला कारण क्या है? तो आर्थिक कारण में अगला कारण है कि 1882 ईस्वी में क्या किया था? 1882 ईस्वी में अंग्रेज लोग जो है ना, ऐसे यहाँ से सूती ले गया, वहाँ से इंग्लैंड से क्या किया, सूती कपड़ा बना के भारत भेज दिया, और भारत में क्या हुआ, बेचने लगा। तो यहाँ ध्यान दे, तो 1882 ईस्वी में क्या किया था अंग्रेज लोग, ये जो है ना, ये आयात शुल्क यानी ब्रिटेन के माल पर, ब्रिटेन के जो माल है, यानी कपड़ा वपड़ा है जो वहाँ से सामान आ रहा है, तो ब्रिटेन के माल यानी इंग्लैंड के माल पर आयात शुल्क हटा दिया। क्या किया? आयात शुल्क हटा दिया। आयात शुल्क मतलब समझ रहा है तुम लोग? आयात शुल्क मतलब तुम लोग समझ रहा है? आयात शुल्क का मतलब होता है कि कोई भी देश से, मान लो कि जैसे चीन से भारत में सामान बहुत आता है,
पाकिस्तान से भी भारत में बहुत सामान आता है, तो कोई भी देश से भारत में सामान आएगा तो उसको टैक्स लगता है। क्या लगता है? तुमको ऐसे अपना देश में बेचने नहीं दे देंगे, बेचने देंगे क्या? टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स बंद रखा है। कोई भी देश से भारत में सामान आता है तो उसको क्या लगता है? टैक्स। क्या लेते हैं? तुमको ऐसे अपना देश में घुस के बेचने नहीं दे देंगे। लेकिन अंग्रेज लोग क्या कहता था, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है भारत में उस पर टैक्स नहीं लेता था। अगर मान लो टैक्स लेगा भारत के लोग, उस पर टैक्स लेगा तो क्या होगा? भारत का फायदा होगा। लेकिन ब्रिटेन के लोग क्या था कि ब्रिटेन से जो माल आ रहा है भारत में उस पर टैक्स लेना मना कर दिया कि टैक्स नहीं लेंगे। अब बताया जब टैक्स नहीं लेगा तो क्या होगा? सामान बहुत सस्ता मिलेगा। टैक्स वाला लेगा तो थोड़ा महंगा होगा। अगर भारत में कोई सामान आ रहा है तो सरकार ले लिया उस पर टैक्स, तो सरकार उस पर टैक्स लिया तो सामान थोड़ा महंगा होगा। अब अंग्रेज लोग क्या कहता, ये जो है माल आता था ब्रिटेन से माल आता था कहाँ? भारत में, तो भारत को टैक्स नहीं रहता था, तो इसका सामान बहुत सस्ता हो गया क्योंकि सब फैक्ट्री में बनता था। जहाँ पर भारत के लोग अपना हाथ से बना रहा है कपड़ा बनाएगा, लोग तो 100 कपड़ा बना देगा ना बना देगा, तो ये लोग का सामान क्या हुआ? भारतीय बाजार में काफ़ी सस्ता में बिकने लगा, काफ़ी सस्ता में बिकने लगा। जब ये लोग का सामान काफ़ी सस्ता में बिकेगा तो भारत में छोटा जो फैक्ट्री है वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लोग तो हाथ से बना रहा है कपड़ा। तो क्या हो रहा है? इससे कारण भी क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद का क्या हो रहा है? विकास। क्या हो रहा है? विकास। समझ तुम लोग क्या आ रहा है? अगला कारण हम लिख सकते हैं धार्मिक कारण। क्या लिख सकते हैं? धार्मिक कारण के कारण भी क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास। क्या हुआ? तुम लोग जानने करता है कि अंग्रेज लोग क्या करता था? अंग्रेज लोग क्या करता? धार्मिक कारण में क्या लिखना है कि अंग्रेज लोग क्या करता था कि यहाँ के लोग को बलजबरी क्या करता था? ईसाई धर्म में बदलना चाहता था, ना चाहता था। तो धार्मिक कारण में पहला कारण तुम लोग को लिखना है कि रंग भेद का नीति। रंग भेद का यानी रंग भेद का नीति समझ रहा है कि अंग्रेज लोग कहता था कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ, हम लोग गोरा रंग है तो हम लोग सबसे अच्छा व्यक्ति है, हम लोग को भगवान इसीलिए बनाया कि तुम लोग जाके सब पर शासन करो। कौन बोल रहा है? अंग्रेज लोग। कौन बोल रहा है? रंग के आधार पर, गोरे कार्य के आधार पर क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? रंग के आधार पर क्या कर रहा है? भेद। क्या कर रहा है? यानी रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति पहला कारण क्या हो गया? रंग भेद की नीति। समझ तुम लोग आया? लेकिन अंग्रेज लोग को पता ना है कि भगवान कितना रोटी बनाया? 3 रोटी बनाया, पता है तुम लोग को? एक रोटी कच्चा रह गया तो अंग्रेज लोग कच्चे है ना रहता है ना, पूरा सादे रहता है रोटी। एगो कच्चा जो रहेगा पूरा सादा रहेगा तो अंग्रेज लोग पूरा सादे रह गया ना, रह गया। अभी भगवान एगो रोटी बनाए तो क्या हुआ? जल गया पूरा। तो देखो जो तुम लोग जो आता है खेलने आता है, क्रिकेट खेलने आता है, दक्षिण अफ्रीका के लोग, वेस्ट इंडीज लोग सब क्या है? पूरा काला है। और एगो रोटी बनाया तो क्या है? अच्छा बना। तो इंडिया वाला क्या है? नहीं तो पूरा काला, नहीं तो पूरा गोरा है, यानी अच्छा रोटी बना है ना। तो अंग्रेज वाले तो कच्चे रोटी रह गया ना, रह गया। हाँ, ये लोग को पते ना है। तो रंगभेद की नीति, रंगभेद की यानी रंग के आधार पर जो भेद करता था, इसके कारण भी क्या हुआ? राष्ट्रवाद का भारत में विकास हुआ कि अंग्रेज हम लोग को साथ गलत कर रहा था, हम लोग को सब साथ मिलकर अंग्रेज से लड़ना चाहिए। समझ आ गया तुम लोग को? चलिए ध्यान दे। तो रंगभेद की नीति, रंगभेद की नीति में क्या कहता था पता है? कि जो अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेज लोग कहीं से गुजर रहा है तो तुम लोग उसको मतलब सलाम ठोको, गोर लगो, ठीक है ना। और अंग्रेज लोग जो है मतलब ट्रेन में ना होता है, एक होता है एसी होता है, स्लीपर होता है ना, तो तुम भारतीय लोग जो है उस एसी वाला बोगी में नहीं चढ़ सकता है। रंग के आधार पर भेद कर रहा था। रंग के आधार पर क्या कर रहा था? भेद। दूसरा क्या है धार्मिक कारण में? धार्मिक कारण में दूसरा क्या होगा? तो धार्मिक कारण में दूसरा क्या होगा कि यहाँ के कुछ अंग्रेज लोग था। जैसे क्या था? जैसे तुम लोग पढ़ाए थे मैक्स मुरल, पढ़ाए थे? मैक्स मुरल जर्मनी का था, पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे? मैक्स मुरल था और उसी प्रकार था चार्ल्स विल्किंस। क्या था? चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस था, ठीक है ना। उसी प्रकार था सर विलियम जोन्स। क्या था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग जो है ना, यहाँ ध्यान दे, ये लोग क्या कर रहा था? तो ये लोग जो है भारतीय ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। अंग्रेजी में अनुवाद करके उसको पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो सिंपल बात है, जब भारत के ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद करके पढ़ रहा है, भारत के ग्रंथ अच्छा है तब ना कोई लोग अनुवाद कर रहा है और उसमें रुचि ले रहा है। यानी इससे भी क्या हुआ? इससे भी भारत के लोग को पता चला कि हम लोग का जो धर्म जो है ये लोग के धर्म से अच्छा है, तब ना ये लोग हमारे धर्म को अनुवाद कर रहा है और पढ़ रहा है। तो मैक्स मुरल अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस अनुवाद किया था, सर विलियम जोन्स अनुवाद किया था। और चार्ल्स विल्किंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, भगवद गीता का अनुवाद। भगवद गीता तुम जानता है ना? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अधिकारी कौन है? सर चार्ल्स विल्किंस। कौन है? चार्ल्स विल्किंस। समझ तुम लोग आया? कौन है? चार्ल्स। अगला कारण क्या है? धार्मिक आंदोलन में तो भारत में जो है बहुत सारा आंदोलन चलने लगा। जैसे तुम लोग जानता है कि आर्य समाज का आंदोलन चल रहा था, पता है तुम लोग को? प्रार्थना समाज चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रार्थना समाज का आंदोलन चल रहा है। आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, उसी प्रकार और चल रहा है
रामकृष्ण मिशन आंदोलन चल रहा है। तो सब क्या है, इसे धर्म से रिलेटेड आंदोलन चल रहा है और भारत में राष्ट्रवादी बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत में राष्ट्रवादी बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आर्य समाज हो गया। पूछेगा बता कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछेगा प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है रामचंद्र पांडुरंग। कौन है, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। पूछेगा रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपना धर्म के बारे में बता रहा है कि हम लोग का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम लोग के धर्म के साथ अंग्रेज हम लोग क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, तो इससे भी भारत में राष्ट्रवाद का क्या हो रहा है, विकास। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। अगला कारण जो है उसको हम लिख सकते हैं सामाजिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया। अन्य कारण में हम लिख सकते हैं क्या, अन्य कारण। अन्य कारण मतलब ये तीनों से अलग, ये तीनों से क्या अलग। तो अन्य कारण में हम क्या लिख सकते हैं, अन्य कारण में देखो 1885 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहे हैं हम, 1885 ईस्वी में जो है ना, अंग्रेज लोग जो है सोचा था कि यहाँ भारत के लोग बहुत परेशान कर रहा है, यानी यहाँ के क्रांतिकारी लोग बहुत परेशान कर रहा है। कुछ भी परेशानी होता था हम लोग से डायरेक्ट परेशान करना आ जाता है। तो अंग्रेज ने सोचा था कि हम ऐसा करते हैं, एगो हम अपना कठपुतली को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है ना, यानी एक संस्था को नियुक्त कर देते हैं जिसका अध्यक्ष कौन रहेगा, भारतीय लोग रहेगा। और कुछ भी परेशानी होगा तो भारत की जनता जो है हम लोग के पास डायरेक्ट ना आएगा, डायरेक्ट किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, जो हम लोग संस्था नियुक्त किया ना उसी के पास जाएगा, उसी को तंग करेगा और हम लोग क्या परेशानी से बच जाएंगे। कौन सोच रहा है, अंग्रेज लोग। कौन सोच रहा है, तो 1885 ईस्वी में, कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम। कौन है, A.O. ह्यूम, ये कौन है, अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है ना। A.O. ह्यूम क्या करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। क्या करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करता है। और अंग्रेज लोग ये स्थापना क्यों कर रहा है, कि इन्हें कि भारत के लोग को फायदा पहुंचे, इसलिए कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ ध्यान दें, ये हमारा सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। यानी जो कोई भी परेशानी होगा तो जनता लोग इसके पास जाएगा सवाल पूछना, हम मेरे पास ना आएगा। कौन सोच रहा है, अंग्रेज लोग सोच रहा है कि इसको स्थापना कर देंगे तो इस तरह होगा। लेकिन धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये अपना मजबूती बढ़ाते गया और इसी के प्रयास से क्या होगा, भारत आज़ाद होगा। क्या होगा, भारत, यानी अंग्रेज लोग जिसको सुरक्षा कवच के रूप में बनाया था वही उसके लिए क्या हो गया, प्राण घातक हो गया। क्या हो गया, प्राण घातक। समझ आ गया ना। पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम। किसने किया, A.O. ह्यूम। कौन कहते हैं, A.O. तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना, पहला अध्यक्ष कौन बना, तो बना था W.C. बनर्जी। कौन बना था, W.C. बनर्जी। या इसी का पूरा नाम है W से व्योमेश, C से चंद्र और B से बनर्जी। समझ आ गया, तो W.C. बनर्जी। इसी का क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है अगला क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था, पुणे में। कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में क्या है, पुणे। क्या है, तो पुणे में हुआ था। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या बोलना है, पुणे में। क्या बोलना है, पुणे में बोलना है, ठीक है ना। उसी में यहाँ ध्यान दो तुम लोग, पुणे में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन था, W.C. बनर्जी। समझ आ गया ना। इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष। जिसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था बदरुद्दीन तैयबजी। क्या बना था, बदरुद्दीन। क्या बोल रहा है, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, बदरुद्दीन तैयबजी। इसका देखिए यहाँ पर इसका प्रथम सम्मेलन जब पुणे में हुआ था वो कहाँ हुआ था, पुणे में कहाँ हुआ था, पुणे में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय में इसका पहले क्या हुआ, पहला सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, पहला सम्मेलन हुआ पुणे में। इतना याद रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो W.C. बनर्जी था। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, पुणे में हुआ। पुणे में कहाँ हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी था। याद रहेगा, जल्दी इतना छाप तुम लोग। अब शुरू करेंगे महात्मा गांधी बारे में, तो मजा लगेगा पढ़ने। चलिए यहाँ ध्यान दे, इसमें और कुछ जोड़ सकता है तुम लोग। यहाँ ध्यान दे, इसमें आइन कारण में तुम लोग और लिख सकता है। आइन कारण में क्या, तो आइन कारण में लिख सकता है कि 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति था जो था लाला हरदयाल। कौन था, वो भारत में ना है, लेकिन भारत में वो ना है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए वो प्रयास कर रहा है। वो कहाँ पर, 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ये जो है अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका के एक शहर था जिसका नाम था क्या, सैन फ्रांसिस्को। क्या था, अमेरिका का एक शहर था जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में तो लाला हरदयाल जो 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया। कौन पार्टी का स्थापना किया, गदर पार्टी का स्थापना किया। तो पूछा गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो क्या बोलेगा, लाला हरदयाल। कब किया, तो 1913 ईस्वी में किया। कहाँ किया, तो अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो ये हो गया लाला हरदयाल के बारे में जान गए। और यहाँ ध्यान दे, अन्य कारण में और लिख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में जो है ना, 1917 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई, यानी महाराष्ट्र में क्या लिखो, डायरेक्ट लिखो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और एक चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई बोले तो मद्रास में, चेन्नई बोले तो मद्रास में। तो महाराष्ट्र में 1917 ईस्वी में होम रूल आंदोलन, क्या बोल रहे हैं, होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन, और यहाँ सबको बता रहा था कि अपना जो मान लो अपने भारतीय में लड़ा हुआ तो उसका निपटारा कैसे करो, अंग्रेज़ के पास ना जाओ। अंग्रेज़ पर जाएगा तो अंग्रेज लोग सुनेगा तो ना झूठे चक्कर कटवाएगा। तो होम रूल आंदोलन, यानी होम मतलब घरे में कैसे रूल करना है, यानी होम रूल आंदोलन का शुरुआत कौन किया था, तो किया था महाराष्ट्र में। किया था कौन, तो महाराष्ट्र में किया था बाल गंगाधर तिलक। कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक, जिसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक। पूछेगा बता होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। पूछेगा महाराष्ट्र के संस्थापक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। और चेन्नई में कौन है, तो एनी बेसेंट। पूछेगा होम रूल आंदोलन का स्थापना कब, 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। महाराष्ट्र में कौन किया, बाल गंगाधर तिलक। चेन्नई में कौन किया, एनी बेसेंट। इतना समय आया। इसमें तुम लोग एक आंदोलन और लिख सकता है, आर्य समाज हो गया एक लिख सकता है। इसमें कौन, इसमें एक तुम लोग लिख सकता है ब्रह्म समाज। क्या लिख सकता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक था राजा राम मोहन राय। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, अंग्रेजी भी जानता था, हिंदी भी जानता था, उर्दू भी जानता था, फारसी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, ये बहुत भाषा जानता था। कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम, तो पूछेगा ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। कब किया था, 1828 ईस्वी में, 1828। और आर्य समाज का संस्थापक कौन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ और लिख सकता है कि सर विलियम जोन्स जो था, सर विलियम जोन्स, ये बंगाल में। कहाँ पर, यहाँ पर लिख रहे हैं, सर विलियम जोन्स में लिख देना। यहाँ ध्यान दे, सर विलियम जोन्स जो है ना बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में एक सोसाइटी का स्थापना किया था जिसका नाम था सर एशियाटिक सोसाइटी। नाम क्या था, सर एशियाटिक सोसाइटी। सर एशियाटिक सोसाइटी। तो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि बता कि सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कब किया, तो 1784 ईस्वी में किया। कहाँ किया, तो बंगाल में किया। समझ तुम लोग आया। तो इतना हो गया तुम लोग को कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ वो बता चुके हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम गांधी युग, यानी गांधी जी अब भारत की राजनीति में प्रवेश करेगा तो गांधी जी क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये रह गया, जब गांधी युग पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसमें तो थोड़ा मतलब ज़्यादा पॉइंट था रटने वाला, ठीक है।